दोस्तों तो स्वागत है आप लोगों को प्रत्येक कंपटीशन के ऑनलाइन यूट्यूब स्टडी चैनल पर। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि अभी पढ़ रहे हैं रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, गुणन का नियम। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, पिछले क्लास में आप लोग को रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन में हम आप लोग को मल्टीप्लिकेशन का सारा नियम बताए थे कि कोई भी मल्टीप्लिकेशन होगा तो उसको हम लोग करें कैसे, और मल्टीप्लिकेशन को चेक करने का तरीका भी मैंने पिछले क्लास में बता दिया हूं। अगर आप लोग रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का क्लास देखना चाह रहे हैं तो पिछला क्लास को भी ज़रूर देख लेंगे, उससे बहुत सारी बातें आप लोग को स्पष्ट हो जाएगी। तो आज हम लोग रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन में आज सीखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर, इसमें बोलते हैं 2 अंकीय संख्याओं का गुणनफल। अगर आप सेशन में लगातार बने रहेंगे तो आज किसी भी 2 अंकीय संख्याओं को आपस में गुना करना वो भी बिल्कुल हुआ आसान। याद रहे गुना करने में दर्द का शुरुआत कहाँ से होता है। अगर हम एक बात बोलूँ दोस्तों तो 43 इंटू अगर हम इधर 7 लिख दे तो दिक्कत नहीं। अगर गुना करने में अगर तकलीफ का शुरुआत तब होता है जब दोनों तरफ कम से कम मिनिमम 2 डिजिट होता है। जब दोनों तरफ मिनिमम 2 अंक होगा तो ही जाकर गुना करने में तकलीफ हो सकता है। ये बात समझने वाली है। अगर इधर 1 डिजिट रहेगा तो गुना कर देंगे हम लोग, अगर 2 डिजिट इधर सिंगल डिजिट तो भी गुना कर देंगे हम लोग 3 का टेबल पढ़ के। तो गुना करने में तकलीफ का शुरुआत तब होता है जब मिनिमम कम से कम 2 डिजिट होता है। जैसे इधर भी 2 डिजिट इधर भी 2 डिजिट, तो गुना हम लोग इसको आज कैसे करेंगे, बस सेशन में लगातार बने रहेंगे। आज हम लोग 2 अंकीय संख्याओं का गुणनफल किसी भी हालात में सीख लेंगे। देखिए पिछला क्लास में आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने हमको 11 से गुना करना सिखाया है, फिर 12 से सिखाएंगे, फिर 13 से गुना। ऐसा नहीं है, वो 11 से गुना करना एक स्पेशल कंडीशन था, इसलिए मैं वहाँ पर चर्चा किया था। आज कोई भी संख्या को मैं सामूहिक आपको कॉमन रूप से गुना करना किसी भी डिजिट में सिखाऊंगा। लेकिन याद रहे आज का आप लोग का दायरा है कि मैं आप लोग को 2 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन में ही समेट कर रखूंगा, पिरो के रखूंगा। आइए दोस्तों, तो मैं किसी भी चीज़ को पढ़ाने से पहले उसको क्लासिफाइड कर देते हैं, कितना आसानी से उसको वर्गीकृत करके आप लोग को समझाने जा रहे हैं। 2 अंकीय संख्याओं का गुना तो सीखेंगे ही, लेकिन सबसे पहले उन 2 अंकीय संख्याओं को गुना करेंगे जिसका इकाई अंक समान होता है, जिसका इकाई अंक समान होता है, जिसका इकाई अंक समान हो। इकाई अंक समान हो माना यूनिट डिजिट सेम। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, आप सोच रहे होंगे कि सर इकाई अंक समान नहीं होगा तो कैसे गुना करेंगे। हम करें कि नहीं होगा, इकाई अंक समान हो, दहाई अंक समान हो, और एक ही अंक का दोनों अंक समान हो, चारों अंक समान हो तो भी वैसे ही गुना होता है। मैं से एक ही तरीका से 2 अंकीय संख्याओं का गुणनफल करने जा रहा हूं, बस सेशन में आप लोग बने रहेंगे, कोई भी डाउट मैं नहीं छोड़ूंगा। तो 2 अंकीय संख्याओं का गुना जिसमें दोनों का इकाई अंक समान हो वैसे संख्याओं को हम लोग गुना करें। दोस्तों देखेंगे जैसे 52 और यहाँ पर मैं 42 ले लिया। देखिए इसका भी यूनिट डिजिट 2 है, इसका भी यूनिट डिजिट 2 है, ये भी 2 अंक का संख्या है, ये भी 2 अंक का संख्या है। आप लोग बार बार टेंशन ले रहे हो कि सब समान नहीं। अरे भाई नहीं होगा तो फिर हम बताएंगे ना जी, दहाई अंक सेम होगा तो नहीं होगा तो हम बताएंगे ना। फिलहाल अभी हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों कि जिसका इकाई अंक समान हो उसको हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग इस पर बात करेंगे। आगे आने वाला हर एक बात आएगा, डाउट नहीं होगा, और एक ही तरीका से आएगा, ये नहीं कि अलग अलग तरीका से आएगा। आइए, जैसा कि आप लोग को प्रीवियस क्लास में हम बता दिए थे कि गुना करने का कोई भी तरीका क्यों ना हो, सबसे पहला काम इकाई में इकाई से गुना होगा, और सबसे अंतिम काम लास्ट वाला डिजिट से लास्ट वाला डिजिट में हम लोग मल्टीप्लाई करके आंसर, बीच में एक छोटा सा काम करेंगे, आंसर हो जाएगा। आइए गुना करते हैं। सबसे पहले इकाई में इकाई से 2 दूनी के 2 दूनी के 2 दूनी के 4। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि कौन डिजिट आपका सेम है और कौन डिजिट डिफरेंट है। सेम डिजिट को जोड़ देंगे, असमान आवेशों के बीच आकर्षण का काम करता है। तो देखिए असमान डिजिट को जोड़ देना है। 5 और 4 दोनों अलग अलग डिजिट है, इसको हम लोग जोड़ देंगे, और सेम डिजिट 2 और 2 है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान देंगे असमान अंक को जोड़िए, 4 और 5 9, 4 और 5 9, और जो भी सेम डिजिट है, सेम डिजिट कौन है 2 में गुना कर दीजिए। डिफरेंट डिजिट को जोड़ने के बाद 9 आएगा, और सेम डिजिट कितना है 2, गुना कर दीजिए आपस में। 9 दूनी 18 के 8, और कैरी आएगा 1। इसके बाद दोस्तों हम लोग लास्ट डिजिट को लास्ट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 पचे 20, 4 पचे 20, अब एक कितना होगा 21। इस प्रकार से आप लोग का आंसर आ गया
इसका गुना करोगे तो आएगा 2184। चेक करोगे तो चेक कर लीजिए, 5 और 2 7, 4 और 2 6, 6 7 42, 4 और 2 6। इधर भी चेक कीजिए, 2 और 1 3, 3 और 8, 3 और 8 11 और 4 15, 5 और 1 6, इधर भी 6, इधर भी 6। आप लोग सेशन में लगातार बने रहेंगे। जिसका इकाई अंक समान हो, देखिए दोस्तों ये दोनों का यूनिट डिजिट सेम है। इसका भी इकाई अंक 7 है, ये भी 2 अंक का संख्या, ये भी 2 अंक का संख्या है। इसका भी इकाई अंक 7 है, इसका भी इकाई अंक 7 है। देखिए कैसे गुना करेंगे। मैंने बोला कि बस इकाई में क्या, सबसे पहला काम गुना में इकाई अंक को इकाई अंक से गुना करेंगे। 7 सते 49 के 9 कैरी 4। इसके बाद डिफरेंट डिजिट को जोड़ लेंगे। 9 और 2 जोड़िए, 9 अलग अलग अंक 2 और 9 है, जोड़ेंगे तो 9 और 2 11। सेम डिजिट 7 है, उसमें गुना कर लेते हैं। 11 सते 77, 77 और 4 हासिल है। 77 और 4 कितना होता है 81, 81 के 1 कैरी 8। इसके बाद अंतिम में अंतिम से गुना कर लेंगे। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18 और 8 26। देखिए गुना हो गया। कोई भी 2 अंक का संख्या अगर गुना करना हो, अगर इकाई अंक सेम है तो आप यही तरीका लगा दीजिए। जैसे दोस्तों 36 × 56, इसका भी इकाई अंक 6, इसका भी इकाई अंक 6। आसानी से और जल्दी में गुना करेंगे। 6 6 का 36 के 6 कैरी 3। अलग अलग अंक है 3 और 5, 3 और 5 डिफरेंट, 3 और 5 को जोड़ेंगे, 3 और 5 8, सेम डिजिट है 6, 3 और 5 8, सेम डिजिट 6। गुना कीजिए, 6 8 48, 3 और 5 को जोड़कर 6 में गुना करेंगे। 3 और 5 8, 8 6 48 और कैरी 3, 48 और 3 51, कैरी 5 हो जाएगा। अंतिम में अंतिम से 5 तिहाई 15, 15 और 5 20। ये गुना हो गया 20 16 आएगा। दोस्तों जैसे लास्ट में हम लोग गुना करते हैं, आपका गुणनफल हो जाता है। देखिए बातें समझने वाली है, चेक आप खुद घर पर कर सकते हैं, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इकाई अंक नहीं, अगर सर इसका दहाई अंक समान हो तब। अगर इसका दहाई अंक समान हो दोस्तों तो भी गुना ऐसे ही होता है। अगर जिसका दहाई अंक समान हो तो भी हम लोग गुना ऐसे ही करते हैं। कोई नया तरीका मैं नहीं लगाने वाला हूं, बस सेशन में लगातार बने रहें। दोस्तों देखेंगे, ये देखिए दहाई अंक मैं इन लोगों को सेम कर दिया। इसका भी 10 डिजिट 4 है, इसका भी 10 डिजिट 4 है। आसानी से आप देख सकते हैं दोनों का दहाई अंक समान हुआ, फिर भी गुना हम वैसे ही करेंगे, कोई तरीका नहीं लगाने वाले हैं। पहला काम इकाई में इकाई से गुना करेंगे। 9 तिया 27, 27 के 7 कैरी 2। अलग अलग अंक को जोड़ लेंगे तो 3 और 9 डिफरेंट डिजिट है। चाहे डिफरेंट डिजिट कहाँ भी हो, बस डिफरेंट डिजिट को जोड़कर सेम डिजिट में आप लोग को मल्टीप्लाई कर देना है। जोड़िए 9 3 12, डिफरेंट डिजिट को जोड़ लिए, सेम में मल्टीप्लाई कीजिए तो सेम 4 है तो 9 3 12 और 12 4 48, कैरी 2 है। 48 और 2 कितना होगा 50, कैरी 5। लास्ट में लास्ट से गुना कर लेंगे और वहीं पर गुना समाप्त हो जाएगा। 4 चौके 16, इसका भी लास्ट डिजिट 4, इसका भी 4, 4 चौके 16, 16 और 5 कितना होगा 21। मतलब दोस्तों दहाई अंक अगर समान हो तो भी वैसे ही गुना होता है, तरीका चेंज मैं नहीं कर रहा हूँ। देखिए दहाई अंक सेम करने से आप लगातार संख्याओं का आपस में गुना कर सकते हैं। जैसे दोस्तों अगर कोई आप लोग से 42 गुने 43 मांग दे, दोनों लगातार संख्या है, अगर 2 लगातार संख्याओं को गुना करना हो तो कितना आसानी से हम लोग टेक्निक लगा देंगे। आइए देखिए कैसे। 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6, अलग अलग अंक है 3 और 2, 3 और 2 कितना होगा 5 4 में गुना करेंगे, 5 के 20 के 0 कैरी 2। अरे डिफरेंट डिजिट को जोड़कर 5 आएगा और 5 को सेम डिजिट में 4 है, गुना करेंगे 20 और लिखेंगे कितना 0 कैरी 2। अंतिम 4 के 16 और 2 कितना होगा 18 0 6। तो आप कोई भी दहाई अंक भी सेम हो दोस्तों तो भी आप ऐसे ही गुना कर सकते हैं। अब देखिए ना, अब खास बात आप लोगों को मैं लेकर आ रहा हूं। दहाई अंक ही नहीं, दहाई अंक ही तो बात छोड़ दीजिए, जब एक डिजिट के एक नंबर के दोनों अंक समान हो तो भी वैसे ही गुना करते हैं। इधर का दोनों डिजिट सेम है तो भी गुना वही लगाएंगे, चाहे दोनों का इकाई अंक समान हो, चाहे दहाई अंक समान हो, चाहे एक ही तरफ के दोनों अंक समान हो, तो भी गुना हम लोग 2 अंक संख्या का वैसे ही करते हैं। मैं नियम चेंज करने वाला नहीं हूँ। आइए गौर से देखिए, 2 तिहाई 6, पहला काम इकाई में इकाई से गुना करेंगे। 2 तिहाई 6, इसके बाद डिफरेंट डिजिट को जोड़ लेंगे। डिफरेंट डिजिट 4 और 3 है,
4 और 3 7, सेम डिजिट में 2 है, 2 से गुना करिए, 7 दूनी के 14 के 4, कैरी कितना आएगा 1। इसके बाद दोस्तों लास्ट में लास्ट से गुना कर लेंगे, लास्ट डिजिट 2, लास्ट डिजिट 4, 2 चौके 8, अब 8 और 1 9, चेक कर सकते हैं आप लोग, 4 और 3 7, 2 और 2 4। चेक करने का तरीका पिछला क्लास में बताए हैं, 7 चौक 28, 8 और 2 10, फिर आपस में जोड़ेंगे 1, इसको जोड़िए, 9 से 9 कैंसिल, 6 4 10, अब 1 फिर जोड़ेंगे 1, इधर भी 1 इधर भी 1, गुना बिल्कुल गलत नहीं है। आइए दोस्तों, अब आप कोई भी डिजिट को अगर हम इसको 22 को इधर कर दें और 43 को इधर भी करें तो भी तो गुना होगा, तो यही आएगा। मतलब मैं एक कहना ये चाह रहा हूँ कि जब 2 अंक की संख्याओं का आप गुना करोगे तो दोनों अंक चाहे इधर वाला समान हो चाहे इधर वाला समान हो, फिर भी गुना करोगे तो आना वही है, और उसी तरीका से हम लोग गुना करेंगे। कोई नया तरीका लगाने वाला मैं नहीं हूँ, इसलिए आप लोग सेशन में लगातार बने रहेंगे। आइए गौर से देखिए, 3 दूनी के 6, पहला काम इकाई में इकाई से डिफरेंट डिजिट को जोड़िए, 4 और 3 7, 4 और 3 7, सेम डिजिट 2 है, 7 दूनी के 14 के 4, कैरी 1 और 4 दूनी 8 और 1 9, फिर देखिए वही आ गया। अब मैं आप लोग को फिर इसी तरीका से, टेक्निक चेंज नहीं होगा, अगर इकाई अंक भी समान हो, इकाई अंक भी समान हो और दहाई अंक भी समान हो। दोस्तों अगर 2 अंकीय संख्याओं को गुना करने के लिए दे और इकाई अंक और दहाई अंक अगर दोनों समान हो, इसका मतलब क्या, एक ही संख्या रिपीट कर जाएगा। आइए देखते हैं, जैसे 32 और 32, तभी तो इकाई अंक भी सेम हो गया 2 2 और दहाई अंक भी सेम हो। अगर 2 अंकीय संख्याओं का इकाई अंक भी और दहाई अंक दोनों सेम हो, इकाई भी सेम हो, दहाई भी सेम हो, तो भी हम लोग गुना वैसे ही करते हैं। अरे मैं नया तरीका तो कुछ बता ही नहीं रहा हूँ, अगर आप चाहो तो गुना कर लीजिए वैसे ही, उसी प्रकार से 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4। अब आप देखिए यहाँ पर डिफरेंट डिजिट और सेम डिजिट, इस बात को पकड़ना है आप लोग को, डिफरेंट डिजिट कौन है और सेम डिजिट कौन है। आप किसी एक को डिफरेंट मान लो, 3 और 2 को, तो 3 और 2 कितना होगा 5, और किसी एक को सेम कर लीजिए, या तो 3 को सेम कीजिए चाहे 2 को सेम कीजिए, आसानी से आप बना सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ है नहीं। तो अगर 3 और 2 5, अगर आप दोस्तों 2 को आप सेम करेंगे, चाहे इससे अच्छा है कि आप टेक्निक लगा सकते हैं। देखिए अगर आपको 32 गुने 32 है तो आप यहाँ पर तो 32 का स्क्वायर भी तो कर सकते हैं। 32 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, आप लोग को हम स्क्वायरिंग वाला वीडियो में a प्लस बी का होल स्क्वायर में बताया था, कैसे 2 दूनी के 4, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, गुना कर लीजिए, 2 दूनी के 4 2ab माने 3 गुना कीजिए, 3 दूनी के 6, अरे 3 दूनी के 6 और 6 दूनी का होगा 12, 3 दूनी के 6 और 6 दूनी के 12, 12 के 2, कैरी आपका आ गया a। अगर हम बात करें दोस्तों a स्क्वायर तो 3 दूनी के 9, 1 कितना होगा 10। मैं अब कुछ कहना चाह रहा हूँ, अगर आप स्क्वायरिंग का हम क्लास देखे होंगे तो वहाँ से आप आसानी से कर लिए। अगर आप इस टेक्निक से करना चाहोगे तो किसी एक डिजिट को आप सेम कर दो और किसी एक डिजिट को आप डिफरेंट मानोगे तो भी हो जाएगा। जैसे सबसे पहला काम इकाई में इकाई से गुना कीजिए, 3 2 दूनी के 4, इसके बाद 2 2 को आप सेम कर लीजिए, तो 2 2 को सेम करेंगे तो 2 और 2 का होगा 4, नहीं 2 और 2 को आप डिफरेंट करिएगा तो 2 और 2 कितना होगा 4, और 3 को आप सेम मान लीजिए तो 4 3 12। हमारा कहने का मतलब है कि कोई 3 को जोड़िए चाहे 2 2 को जोड़िए, 3 और 3 को जोड़ेंगे तो 6 2 में गुना कीजिए तब वो 12 होगा, या 2 2 को आप डिफरेंट मान के 4 और फिर 3 में तो 4 3 12, किसी प्रकार से 12 का 2 कैरी आएगा 1 और लास्ट से गुना कीजिए, 3 तरीके 9 1 होगा 10। फिर से मैं एक बताता हूँ, अगर सारा डिजिट सेम है 42 गुने 42, तो एक तो टेक्निक आप लोग को हम 42 के स्क्वायरिंग वाला हम बताए हैं, आसानी से आप कर सकते हैं। कैसे, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 के 6 कैरी 1 4 4 16 1 17। अगर ऐसे नहीं करोगे तो अगर इस मल्टीप्लिकेशन के तरीका से करेंगे आप लोग तो बस इकाई में इकाई से गुना कीजिए, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, इसके बाद कोई भी 4 और 4 को जोड़ लीजिए और 2 में गुना कर दीजिए, चाहे 2 और 2 को जोड़ के 4 में गुना कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आइए तो हम लोग क्या करेंगे, 4 और 4 को जोड़िए, तो 4 और 4 का होगा 8 और 8 दूनी के 16। अगर हम 2 2 को जोड़ेंगे तो 2 और 2 4 और 4 में गुना करेंगे तो 4 4 के 16, आना तो 16 है, और 16 के 6 कैरी 1 और अंतिम से गुना कीजिए, 4 4 के 16 1 का होगा 17। दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर 2 अंकीय संख्याओं का गुना दे और दोनों का इकाई अंक भी सेम
और दहाई अंक भी समान हो तो भी हम लोग गुना उसी टेक्निक से कर सकते हैं। हम तो एक बात और बताएं दोस्तों, अगर आप लोग को चारों अंक सेम हो जाए, जैसे 3 3 3 3 3, देखिए दोनों का इकाई दहाई नहीं, अब चारों अंक सेम हो गया है तो भी गुना आप वैसे ही कर सकते हैं, कोई आप लोग का बकाने की बात नहीं है। या तो आप इसको 33 की स्क्वायर कर दीजिए, और आप लोग स्क्वायरिंग वाला क्लास में आप लोग जरूर जाके देख लेंगे कितना आसान टेक्निक से हमें स्क्वायरिंग करना, a + b का होल स्क्वायर, मतलब वो फार्मूला इतना आसान से आप लोग को बताया गया है। आप इसको देखिए a मान लेना था, इसको b मान लेना था, b स्क्वायर तो 3 तरीके 9, इसके बाद आपस में गुना कीजिए, 3 तरीके 9 दूनी 18 के 8, कैरी 1 और 3 तरीके ने 10 89। लेकिन अरे दो संख्याओं सेम संख्याओं को गुना करना मतलब कि स्क्वायरिंग होता है। अगर आप लोग इस जो अभी हम मल्टीप्लिकेशन के रूल से बताएं वैसे करना है तो आसानी से कर सकते हैं। जैसे 3 तरीके 9, पहला काम इकाई में कैसे गुना करेंगे, 3 तरीके 9, इसके बाद दोस्तों कोई 2 को 3 को जोड़कर 1 को 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर आप जोड़ोगे तो 3 और 3 का हो जाएगा 6, 3 और 3 का हो जाएगा 6, और किसी एक 3 में गुना कर लीजिए, 3 और 3 6 और 6 3 18, 18 के 8 कैरी बनेगा 1, और अंतिम से 3 तरीके 9 और 1 10। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर दो अंकीय संख्याओं को गुना मिले, अगर दो अंकीय संख्याओं को गुना मिले तो एक ही तरीका से आप आसानी से गुना कर सकते हैं। यदि आप उसका इकाई अंक समान हो, दहाई अंक समान हो, अगर आप लोग को एक ही अंक दोनों अंक इधर वाला समान हो, चाहे उधर का दोनों अंक समान हो, चाहे दोस्तों दोनों का इकाई और दहाई अंक भी समान हो, या चारों डिजिट भी समान हो, तो आसानी से आप एक ही टेक्निक के द्वारा आप इन दो अंकीय संख्याओं का गुना कर सकते हैं। मैं बहुत तरह के गुना दो अंकीय संख्या के बताया, लेकिन याद रहे सब में मैं एक ही टेक्निक लगाया। लेकिन दोस्तों आप लोग जैसा कि जानते हैं कि हर चीज़ का रूल का एक अपवाद होता है, आप लोग गलत कहाँ कर जाओगे। आप लोग दिमाग में एक ही बात हमेशा बन रहा होगा कि सर जी आप उन दो अंकीय संख्याओं को गुना करना बताओ जिसका कोई भी अंक समान नहीं हो। है कोई अंक समान, लेकिन इसको गुना करेंगे तो इसका गुणनफल क्या होगा, आप इसको बताइए। या आपके दिमाग में एक बात और आ रहा होगा कि अगर इसका इकाई अंक और इसका दहाई अंक समान हो तब हम लोग इसको गुना करेंगे। इसका इकाई अंक 3, इसका इकाई अंक 3, इसका दहाई अंक 3, और ये दोनों सेम हो। अगर दो अंकीय संख्याओं के गुणनफल में अगर इकाई अंक और दहाई अंक समान हो तब कैसे गुना करेंगे, और दो अंकीय संख्याओं का कोई भी डिजिट आपस में समान न हो तब इसको हम लोग गुना कैसे करेंगे। दोस्तों इस क्लास को इसको समझने के लिए आप लोग को नेक्स्ट क्लास में आप लोग को बताया जाएगा कि दो अंकीय संख्याओं को इन संख्याओं को कैसे हम लोग आपस में गुना करेंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आप लोग को क्लास अच्छा लगता है तो इस पर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करके अपना प्यार देना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि डेली का वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास स्वतः मिलता रहे। थैंक यू सो मच।